लेकिन आपकी क्वेरीज को लेने से पहले शुरुआत कर लेते हैं पोजिशनल कॉल्स लेने की। सुमित, शुरुआत आपके साथ करेंगे। पोजिशनल पर्सपेक्टिव से दो ऐसी कॉल्स बताइए जहां पर निवेशक निवेश कर सकते हैं और थोड़े लंबे समय के लिए अगर वो निवेश करें तो स्ट्रॉन्ग अपसाइड भी यहाँ पर देखी जा सकती है। आईटी स्टॉक्स के अंदर हमें अच्छा लग रहा है। यहाँ पे टीसीएस, इन्फोसिस सभी स्टॉक ने एक अच्छा मूव देना स्टार्ट कर दिया। एचसीएल टेक ने कल अच्छा मूव दिया है। उस मूव को देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ से 80 से 100 रुपए की चाल आने वाले कुछ महीनों में हमको देखने को मिल सकती है। एचसीएल टेक ने ब्रेकआउट भी दे दिया है। हमें ऐसा लगता है कि प्रेजेंट लेवल से एचसीएल टेक को बाय करके काम करना चाहिए। नीचे में छोटा स्टॉप लॉस अगर किसी ने रखना है तो 750 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ऊपर में 850 तक के लेवल इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं और अगर 850 का लेवल ब्रेक होता है तो 900 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो एचसीएल टेक चार्ट्स के ऊपर स्ट्रांग लग रहा है, बाय करके काम करना चाहिए। सेल साइड में भी एक पीक हमने निकाली है जस्ट डायल हमें ऐसा लगता है कि नीचे में 450 तक के लेवल दिखाएगा आने वाले कुछ हफ्तों में। काउंटर बहुत वीक है, वन साइड कंटिन्यूअसली सेल ऑफ देखने को मिला है। आई थिंक कोई भी पुल बैक अगर यहाँ से ऊपर की तरफ मिलता है 10-20 रुपए का तो वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। 570 के स्टॉप लॉस से नीचे में 470 से 450 के टारगेट होने चाहिए। और अगर किसी ने बाय साइड में ही काम करना है तो एक स्टॉक और है बाय में हमारे पास, कॉनकोर। आई थिंक कॉनकोर के अंदर प्रेजेंट लेवल्स पे बाय बनता है। उसने 1500 के ऊपर एक ब्रेकआउट दे दिया है। बाई चांस 20 रुपए की करेक्शन आती है प्रेजेंट लेवल से तो बहुत अच्छे बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ऊपर में इमीडिएटली 1600 को टारगेट है और अगर ये स्टॉक 1600 का लेवल क्रॉस करता है तो 1750 के भी लेवल्स कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं। कॉनकोर भी हमें यहाँ पे बहुत स्ट्रांग लग रहा है लॉन्ग साइड के अंदर। मिस्टर सिंह, आपकी चॉइसेस क्या हैं पोजिशनल पर्सपेक्टिव से? मैरिको में बाइंग की जा सकती है 291 से 293 के लेवल्स पे और इसमें 285 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है 308 के टारगेट के लिए, क्योंकि मैरिको में एक न्यू हाइज हम लोगों को देखने को मिल रहा है और आज भी ऑलमोस्ट 4% स्टॉक अप है। और दूसरा स्टॉक जो है वो टाटा कम्युनिकेशंस है। इसमें 445 के लेवल पे बाइंग की जा सकती है और 434 का इसमें स्टॉप लॉस रखा जा सकता है 468 के टारगेट के लिए, क्योंकि इसमें एक अच्छी सेलिंग हम लोगों ने देखी है और ये एक मेजर सपोर्ट से बाउंस बैक इसमें दिख रहा है और ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। राइट, तो दो चॉइसेस यहाँ पर मिस्टर सिंह की तरफ से भी आपको बताई गई हैं। टाटा कम्युनिकेशंस में आप 468 के टारगेट के लिए निवेश कर सकते हैं, साथ ही मार्को में भी आप निवेश कर सकते हैं और 308 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। मिस्टर अग्रवाल, आपकी तरफ से दो चॉइसेस। देखिए, पहली कॉल जो हमारी रहेगी वो बायोकॉन पे रहेगी। अगर आप देखें तो तिमाही दर तिमाही लास्ट 2-3 तिमाही से नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं। पहली तिमाही जो इस बार नतीजे आए हैं उसमें 17% की बढ़त देखी गई है। सबसे अच्छी बात है कि बायोलॉजिकल्स में 53% के आसपास की बढ़त देखी है। ब्रांड फॉर्मुलेशंस में भी अच्छा कामकाज हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल बनता है। मीडियम टर्म में हमारा टारगेट 960 रुपये के आसपास है, लेकिन लंबी अवधि में और भी अच्छे नतीजे आएंगे तो रिवाइज किया जा सकता है। बट फिलहाल 960 के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी की जा सकती है। दूसरा स्टॉक हमारा कोटक महिंद्रा बैंक का होगा। हालांकि इस बार के नतीजे थोड़े दबाव में देखे गए थे, एसेट क्वालिटी थोड़ी ख़राब होती हुई नज़र आई थी, लेकिन अगर आप देखें तो इनका जो मर्जर वाला प्रोसेस था एएनजी वैश्य के साथ वो अब लगभग हो चुका है और उसका जो बेनिफिट है वो आने वाले क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस पे नज़र आएगा, जहां कासा रेशियो अच्छा होता हुआ नज़र आएगा, लो कॉस्ट डिपॉजिट्स बढ़ते हुए नज़र आएंगे और स्केल ऑफ मर्जर तो अपनी जगह है ही। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र ये हमारे लगता है कि यहाँ एक अच्छी पोजीशन कॉल बनाई जा सकती है। दूसरे अगर आप देखें तो लंबी अवधि में इनके जो अदर वर्टिकल्स हैं उनके भी अगर वैल्यूएशन जोड़े जाएं तो मुझे लगता है कि इस 865-870 के लेवल्स इसमें बिल्कुल आ सकते हैं। तो ये दो स्टॉक हमारी तरफ से रहेंगे। चलिए, पोजिशनल आइडियाज आपको बताए गए हैं तीनों ही एक्सपर्ट्स के। वापस कुछ क्वेरीज शामिल कर लेते हैं। आर्यन पाल हमारे साथ हैं जमशेदपुर से। नमस्कार, क्वेश्चन पूछिए अपना। नमस्कार मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सन फार्मा है मेरे पास 100 शेयर 825। ठीक है। एशियन पेंट है 100 शेयर 1133। 1100 पर? हाँ, 1133। 1133, ठीक है। दोनों स्टॉक्स पर आपको राय दिलवा देते हैं। सन फार्मा हालांकि आज खबरों में भी है। ग्लूमेत्जा के जेनरिक वर्जन को यूएसएफडी से अप्रूवल मिला, जिसका $1.2 बिलियन का यूएस सेल्स भी है। सुमित, क्या सलाह होगी? सन फार्मा लोअर लेवल से वापस बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में इमर्ज हुए हैं, जिसके बदौलत 840 तक ये स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है। ये मुनाफे में भी है, थोड़े से रुके रहें या फिर क्या करें? और दूसरे एशियन पेंट्स 1133 की बाइंग है। रुके रहना चाहिए दीपाली, स्टॉक बहुत अच्छा है सन फार्मा और अभी इसने मंदी खत्म करी है और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का
ब्रेकआउट भी दिया है। ये स्टॉक में हमारा बाय कॉल ऑलरेडी चल रहा है। एज ए डिस्क्लोजर हमारे क्लाइंटों की पोजीशन बिल्कुल है सन फार्मा के अंदर। ये स्टॉक यहाँ से इमीडिएटली ऊपर में 890 तक का लेवल्स दिख रहा है और हो सकता है शायद 950 तक के भी लेवल्स दिखाए। वन साइड 750 से रैली देखने को मिली है तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा 20-30 रुपए का, बट स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। अगर इन्होंने प्रॉफिट बुक करना है तो 890 900 के आसपास ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अदरवाइज 3 से 6 महीने का होराइजन रख के स्टॉक को होल्ड करें। एशियन पेंट्स ने ब्रेकआउट दिया हुआ है। स्टॉक आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मल्टी ईयर ब्रेकआउट देके हायर लेवल्स पे ये ट्रेड कर रहा है। आई थिंक ये स्टॉक में आने वाले समय में और तेजी देखने को मिलेगी। 1130-35 के आसपास ये भी ट्रेड कर रहा है। जैसे ही 1150 का लेवल ब्रेक करेगा तो 1200 से 1250 के लेवल्स आने वाले 3 महीने में हमको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, कोई भी डिप आती है तो फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करने की सलाह रहेगी। ऑल राइट, चलिए इसी बीच अनंत कुमार जीएसटी पर कुछ बयान दे रहे हैं, उन्हीं की ओर सीधा रुख कर लेते हैं। जी, उनके अगुवाई में हम सबसे बात किए हैं और इस सत्र के शुरुआत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग में और बाद में एनडीए मीटिंग में सबसे निवेदन किया था, अपील किया था, जीएसटी देश के हित में है, ये सबके लिए विन विन है और भारत के आर्थिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये आम सहमति के साथ कल जीएसटी राज्यसभा में लिस्टेड है। हम उम्मीद करते हैं ये सर्वसम्मति से पारित होगा। उसके साथ आजादी 70 के बारे में माननीय वेंकैया जी के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी। उस समिति ने पूरा उसका कार्यक्रम का रचना सबके सामने रखा। 9 अगस्त ये महात्मा गांधी जी ने जो ऐलान किया था, आप आगे मैंने तो अनंत कुमार को आप सुन रहे थे, जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा जो आज बैठक हुई वो सक्सेसफुल रही और कल ये बिल लिस्टेड है राज्यसभा में, कल ये सर्वसम्मति से पारित होगा। काफ़ी कॉन्फिडेंस यहाँ पर दिखाते हुए और कल नज़र रहेगी इस इवेंट पर। हालांकि आज सीएलएसए की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एफएमसीजी सेक्टर है वो बेनिफिशियरी रहेगा, डीटीएच इंडस्ट्री बेनिफिशियरी रहेगी, डिश टीवी और साथ ही साथ एचयूएल, गोदरेज कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स उन्होंने अपने टॉपिक्स में शामिल किए हैं। जीएसटी के पर्सपेक्टिव से जीएसटी थीम को ध्यान में रखते हुए अच्छी डेवलपमेंट नहीं होगी टेलीकॉम के लिए और ब्रांडेड अपैरल सेगमेंट के लिए, और इस लिहाज से उन्होंने कहा था कि नेगेटिव डेवलपमेंट होगी भारत एयरटेल जैसी कंपनियों के लिए। लेकिन सीधे चलते हैं न्यूज रूम रजत के पास, जान लेते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट से क्या इंडिकेशंस मिल रही हैं। बताइए रजत। बिल्कुल यही बात हो रही थी आपसे सुबह दीपाली की, जब तक 85 से 80 क्लोजिंग बेसिस पे वॉलेट नहीं होता कोई खतरा नहीं मिलेगा बाजार पे। आज एशियन क्यूज नेगेटिव थे, उसके बावजूद निचले जोर से फिर से एक स्मार्टली पुल बैक मैं कहूँगा कि बाजार पे होता हुआ नजर आया। देखिए अभी भी एक रेंज बाउंड मूवमेंट की उम्मीद है। 8500 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी है और 9000 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग, इसके बीच में फंसे हैं और बीचों बीच काम का जो है कोई ज़्यादा हलचल इंडेक्स स्पेसिफिक देखने को मिलेगी नहीं। आज 5 लाख शेयर्स निफ्टी में फ्रेश ऐड होते हुए नजर आए और ऑप्शंस फ्रंट पे 8700 और 8000 की कॉल्स दोनों पे ही ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। प्रीमियम्स 10-10, 15-15% जरूर बढ़ गए हैं, लेकिन ट्रेडर्स ऊपरी स्तरों पर राइटिंग करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। 8600 और 5000 की जो पुट्स हैं वहाँ पर आज भी राइटिंग देखने को मिल रही है। तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट की कंप्लीटली इंडिकेशन है। यहाँ पर बाजार पे ज़्यादा कुछ हलचल की उम्मीद है नहीं, लेकिन अगर काउंटर स्पेसिफिक देखिए आज जहाँ तेजी है वो क्लियर कट विनर्स हैं एफएमसीजी पैक, आईटीसी। निफ्टी 30 पॉइंट बढ़ा तो आईटीसी का उसमें से 15 पॉइंट्स का योगदान है, 7 पॉइंट्स मात्र आईटीसी बढ़ा है, लेकिन 15 पॉइंट्स का इस समय इंडेक्स पे कंट्रीब्यूट कर रहा है निफ्टी पे। इसके अलावा मैरिको, कोलगेट, ये सभी स्टॉक्स पे आज एक्यूमुलेशन जोरदार देखने को मिल रहा है और आज एफएमसीजी इस समय जीएसटी पे जो इनफैक्ट जो हम बात कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी एफएमसीजी सेक्टर होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ टाटा कम्युनिकेशन, यहाँ पर रिजल्ट्स इंपैक्ट है, निचले से खरीदारी बनी है। टोरेंट फार्मा एक और स्टॉक जो आज एफएनओ में बहुत स्ट्रांगली बज कर रहा है। मारुति सुजुकी पिछले 2 दिनों में इसमें ओपन इंटरेस्ट में बढ़त
बढ़त है और स्टॉक्स पे ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का दाव लगा है और मारुति सुजुकी अब तक के उच्चतम स्तर पे पहुंचता हुआ नजर आया। जहाँ पर जो स्टॉक्स पिछड़ रहे हैं उसमें दो स्टॉक्स हैं, एक तो जेट एयरवेज, इंडिगो के खराब नतीजों के बाद जेट एयरवेज आज एफएनओ में ऊपरी स्तरों पर दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और कैस्ट्रॉल एक और स्टॉक जहाँ पर आज ताज़ा बिकवाली होती हुई नजर आई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजत इस पूरे अपडेट के लिए। और कहीं ना कहीं एफएमसीजी पैक में आज फ्यूचर्स स्टॉक्स में भी इंटरेस्ट जनरेट होते हुए नजर आ रहा है, खासतौर पर जो जीएसटी के पास होने की उम्मीद है उसकी वजह से बाजी देखने को मिल रहा है। कुछ और बयान भी आ रहे हैं, आपको बता दें पॉलिटिकल स्पेस से बीएसपी के मायावती का कहना है कि वो सपोर्ट करेंगे जीएसटी बिल को। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट ने उनको अश्योरेंस दी है कि जीएसटी जो है वो नेशन के हित में ही होगा। साथ ही शरद यादव के भी बयान आए हैं जेडीयू से और उनका यही मानना है कि पूरा तरीके से एक कंसेंसस बनता हुआ नजर आ रहा है जीएसटी बिल के ऊपर, और जीएसटी से इंडिया का जो ग्रोथ रेट है उसमें भी एक इजाफा होते हुए नजर आएगा। और कुछ ही देर पहले आपने बयान सुने भी थे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर अनंत कुमार के, जिन्होंने मानना है कि कल हो सकता है जीएसटी बिल पास होता हुआ नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेरीज को भी शो में शामिल कर लेते हैं। हमारे पास जो अगली क्वेरी आई है वो एसएमएस के जरिए आई है। कर्नाटका से नवरत्न ने यह सवाल पूछा है डॉक्टर रेड्डीज के ऊपर। 60 शेयर्स हैं इनके पास, 3500 के भाव पर खरीदारी की हुई है। राजेश जी, डॉक्टर रेड्डीज कैसा लगता है इस वक्त आपको? 60 शेयर्स 3500 के भाव पर खरीदा हुआ है। देखिए, बेहद ख़राब नतीजे आने के बाद एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिला स्टॉक में और अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। मुझे लगता है कि जो भी नेगेटिव्स थे ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं और किन्हीं भी कारणों से, बाज़ार के कारणों से अगर 2700-2800 के लेवल्स में आता है तो वहाँ पे ख़रीदारी बनती है। लॉन्ग टर्म के निवेशक अगर हैं बिल्कुल बने रहें। 6 से 9 महीने में मुझे लगता है कि इनकी खरीद के दाम वापस आ जाएंगे। जी, अगली क्वेरी ले लेते हैं। हमारे पास जो सवाल आया है वो आया है राघव का, लुधियाना से। राघव, गुड मॉर्निंग, क्वेश्चन पूछिए अपना। हेलो राघव, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ जी मैम, मेरे पास ट्राइडेंट के 200 शेयर एट द रेट 54 रुपीज और अशोक लीलैंड के 100 शेयर एट द रेट 94 रुपीज मैंने लेके रखे हैं पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो मैम इसके आगे 6 to 7 मंथ के लिए मेरा क्या व्यू होना चाहिए इसके लिए? ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। अमर, आपकी राय क्या रहेगी ट्राइडेंट पर? अशोक लेलैंड पर कुछ देर पहले आपने व्यू बताया था अपना, होल्ड करने की सलाह दी थी, लेकिन ट्राइडेंट पर क्या करें? 54 इनका परचेसिंग प्राइस है, स्टॉक 45.9 पर ट्रेड कर रहा है। ये ट्राइडेंट में ओवरऑल एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और इनके जो खरीद भाव है उससे ऑलमोस्ट 7-8 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यदि ये होल्ड करना चाहते हैं एक लंबे अवधि के लिए तो 37 का स्टॉप लॉस लगा के ये होल्ड कर सकते हैं अपने पोजीशन को। जी चलिए, तो यहाँ पर आपको राय भी मिल चुकी है। अगले सवाल के लिए हमारे साथ जितेंद्र जुड़े हैं गाजियाबाद से। नमस्कार जितेंद्र जी। नमस्कार मैम। जी पूछिए। मैम, डावर के 100 शेयर हैं 319.5 पे। ठीक है, और आपका नजरिया क्या है, कब तक के लिए आप बने रह सकते हैं यहाँ पर? मिनिमम शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए आपने खरीदा है, ऑल राइट। राजेश जी, 319 रुपए के आसपास इन्होंने खरीदारी की है। डाबर में 100 शेयर्स हैं इनके पास, फिलहाल थोड़ा सा नुकसान में है। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, चूंकि इनका नज़रिया बहुत शॉर्ट टर्म का है और एक अच्छा रनअप स्टॉक ने दे चुका है, मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से अपने ऑप्टिमम लेवल पे चल रहा है। फिर जीएसटी की जो एक संभावनाएं बनी हुई है या अच्छे मानसून की संभावना बनी है, उस लिहाज से मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल पे आ गए हैं। कहीं भी मौका मिले एक बार निकल जाए, री एंट्री 275-80 के आसपास दोबारा एंट्री की जा सकती है। जी।